नमस्कार। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी, अक्षर ब्रह्म योग मतलब अविनाशी परम तत्व से जुड़ने का योग। हाँ, तो हमारे पास इस अध्याय के कुछ खास श्लोक हैं जो मृत्यु, चेतना और मोक्ष जैसे विषयों पर फोकस करते हैं। बिल्कुल। हमारा इरादा है अर्जुन के जो 7 सवाल थे और श्री कृष्ण के जो जवाब थे उनके सार को समझना, खासकर वो गुत्थी कि भाई मृत्यु के समय होता क्या है। और हमारे विचारों की क्या भूमिका है उसमें, है ना? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल शायद यही है जो हम सबके मन में आता है, मृत्यु के ठीक समय, उस आखिरी पल में क्या चीज मायने रखती है। बिल्कुल, और ये अध्याय सीधे इन्हीं सवालों के मतलब बिल्कुल दिल में उतरता है। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में पूछा था श्री कृष्ण से कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, और शरीर में ये अधियज्ञ कौन है, कैसे है। और वो सबसे अहम सवाल कि मृत्यु के वक्त योगी आपको कैसे याद करते हैं, स्मरण कैसे करते हैं, यही। और श्री कृष्ण ने शुरुआत में तो काफी संक्षेप में जवाब दिए। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में। ब्रह्म है वो परम अविनाशी तत्व, अविनाशी। अध्यात्म है जीव का अपना स्वरूप, मतलब स्वभाव, अपना स्वभाव। हाँ। कर्म वो क्रिया जिससे प्राणी बनते हैं, अधिभूत ये नश्वर शरीर जो नष्ट होने वाला है, और अधिदैव वो दिव्य शक्तियां जो इंद्रियों को चलाती हैं। जैसे सूर्य आंखों को रोशनी देता है, वो अधिदेव का एक रूप हुआ। अच्छा, और अधियज्ञ वो तो स्वयं श्री कृष्ण है, हर यज्ञ के भोक्ता जो हर शरीर में है। जी, हर शरीर में। ये परिभाषाएं अपने आप में ही काफी सोचने वाली हैं। हाँ, गहन है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इन पारिभाषिक शब्दों को बताने के ठीक बाद श्री कृष्ण चर्चा का पूरा फोकस उस 7वें सवाल पर ले आते हैं, अंतकाल में स्मरण वाले पर। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे पहले 6 सवाल सिर्फ एक भूमिका बांध रहे थे उस अंतिम सबसे जरूरी स्थिति को समझाने के लिए। मतलब ये सिर्फ थियोरी नहीं है। नहीं, ये जीवन के आखिरी सच से जुड़ा है। अधिभूत यानी इस नश्वर शरीर को छोड़ते समय हमारी चेतना की स्थिति क्या होगी, वो महत्वपूर्ण है। हाँ, यहीं से बात सच में मतलब बहुत दिलचस्प हो जाती है। श्लोक 8.5 में श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यह प्रयाति सम्मद भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हाँ, यानी जो व्यक्ति अपने जीवन के आखिरी समय में सिर्फ मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे ही स्वरूप को पाता है, मद भावम, मेरे भाव को, और इसमें कोई शक नहीं है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है कि बस आखिरी पल में याद कर लिया और हो गया? यहीं पर अगला श्लोक 8.6 एक बहुत जरूरी बात जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। हाँ, मतलब व्यक्ति अंत समय में जिस भी भाव को याद करते हुए शरीर छोड़ता है वो उसी भाव को पाता है, क्योंकि सदा तद्भाव भावितः है, वो हमेशा उसी भाव में रहा है। ओ, सदा तद्भाव भावितः, हमेशा उसी भाव में स्थित। हाँ, तो चौंकाने वाली बात सिर्फ ये नहीं कि आखिरी विचार मायने रखता है, बल्कि ये कि वो आखिरी विचार या भाव जो है वो दरअसल आपकी पूरी जिंदगी का झुकाव है। पूरी जिंदगी का? हाँ, आपका अभ्यास, आपका आध्यात्म, यानी आपका जो मूल स्वभाव बन गया है उसका निचोड़ है वो अंतिम क्षण। ये कोई मतलब आखिरी मिनट की ट्रिक नहीं है, ये जीवन भर के जीने के ढंग का नतीजा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तैयारी जीवन भर करनी होगी। लेकिन अगर किसी का जीवन वैसा ना रहा हो तो क्या उसके लिए कोई रास्ता नहीं? ये बहुत अहम सवाल पूछा आपने। देखिए, जीवन भर का अभ्यास तो सबसे अच्छा है, आदर्श स्थिति है। लेकिन गीता सिर्फ आदर्श बताकर छोड़ती नहीं, वो व्यवहारिक रास्ते भी देती है। अच्छा, जैसे? श्लोक 8:13 एक खास उपाय बताता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। हाँ, यानी जो व्यक्ति ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और साथ में मेरा यानी भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो परम गति को पाता है। ओम का उच्चारण और भगवान का स्मरण दोनों साथ में? हाँ, यहाँ ओम जिसे ब्रह्म का ध्वनि रूप माना जाता है और भगवान का स्मरण, दोनों को एक साथ साधने की बात है। ये दिखाता है कि एकाग्रता और एक सही आलंबन, एक सही फोकस अंत समय में भी मदद कर सकता है।
खासकर अगर व्यक्ति उस वक्त सचेत हो। जी हाँ, ये अधियज्ञ यानी भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ने का एक तरीका हुआ। तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकल रहा है कि मृत्यु के समय मन की स्थिति, वो अंतिम भाव बहुत निर्णायक है। बिल्कुल। उस पल में ईश्वर का स्मरण या ओम जैसे प्रतीक का जाप परम गति पाने में मददगार हो सकता है। हाँ, सहायक हो सकता है। लेकिन ये क्षमता, ये एकाग्रता, ये झुकाव अचानक से नहीं आ जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन भर की साधना, भक्ति, ध्यान और अपने स्वभाव यानी अध्यात्म को समझने और कर्मों को उसके हिसाब से ढालने से ही आता है। हाँ, ये उसी से विकसित होता है। हमें ये याद रखना है कि हम नश्वर शरीर अधिभूत हैं और इस बोध के साथ अविनाशी ब्रह्म का ध्यान करना है। सही कहा। और ये समझना भी जरूरी है कि ये क्षमता सिर्फ रटने या मशीन की तरह जाप करने से नहीं आती है। ये एक गहरी आंतरिक आस्था और समर्पण से आती है, जो आपके जीने के तरीके में झलकता है। अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अगर जीवन ईश्वर के स्मरण में जिया जाए तो अंतकाल में भी उनका स्मरण स्वाभाविक रूप से हो सकता है, और वही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का रास्ता खोलता है। जी, ये सिर्फ मृत्यु की तैयारी नहीं, ये तो एक सार्थक जीवन जीने की कला भी है। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। और इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। जरूर पूछिए। अगर हमारा वो आखिरी विचार इतना निर्णायक है, तो हमारे आज के इस पल के ये जो छोटे छोटे विचार हैं, हमारी आदतें हैं, हमारे रोज के काम हैं, वो सब मिलकर हमारे उस आखिरी पल को, उस अंतिम क्षण को किस तरह से तैयार कर रहे होंगे।